Hello everyone, here we have gathered here on this weekend, a very special weekend. What's so special about this? So we are celebrating ODC, our 25th anniversary of DOMS IIT Roorkee. So let's see what do we have in store for us. Let's be ready for some really interesting conversations with our alumni. First of all, thanks to you guys जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया एंड रियली मतलब 25 साल बाद बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और इमेजिन करो कि मतलब 25 साल बाद किसी को देख रहे हैं और शायद बात कर रहे हैं उससे आफ्टर 25 इयर्स तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है और आई थिंक थैंक्स टू एवरीबॉडी to the organizing team. It's truly, a great pleasure to be here back and reconnecting after 25 years with my batchmates and reliving the past memories. So it's been a wonderful experience. हमारे यशी भाई हैं, ये इनसे बीच में कभी बात होती रही है पर फेस टू फेस इन्हें लास्ट कल ही देखा। तो आप कितने साल बाद आप दोनों मिल रहे हैं? 25 years बाद आप मिल रहे हैं सामने सामने। हाँ। We are meeting after a period of 25 years. फील होंगे हमारे नाइजीरिया से फ्लाई होके आए अभी लास्ट मोमेंट उनका सीधा डेडिकेशन। अरे टायर पकड़ के आया ट्रेन का। ये बंदा 6 घंटा ड्राइव करके सुबह 11 बजे पहुंचे। मतलब डेडिकेशन। कॉलेज छोड़ने का तो हम लोग मिल ही नहीं पाए थे। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसने ये प्लान किया कि हम सबको वापस एक बार रियूनाइट करा दिया। इट इज वेरी गुड। आप सब लोग 25 साल बाद ही मिले या बीच में कभी मिलना ऐसा हुआ था? शायद हम 20 साल तो हो गया हमें बट हाँ ऑल ऑफ देम 25 साल एक आध दो बीच में कभी मिल जाते थे। हाँ एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक द जूनियर्स जिन्होंने बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड मतलब राइट फ्रॉम द डे वन दे हैव बीन प्लानिंग कैसे हम लोग आए, क्या आना है, कहाँ रुकना है, क्या इवेंट्स रहेंगे। They managed it very well. The team has organized the event very well. Thanks. So we are very glad and very, very happy. कॉलेज ने जो सिखाया कि कैसे आपको स्ट्रेस को हैंडल करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, वो चीजें अब रियल टाइम में काम आ रही है। हम उसको कोरिलेट करते हैं। आफ्टर कमिंग टू द कैंपस आफ्टर सो मेनी इयर्स तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज नजर आता है। जब हमारे टाइम में कैंपस था तो बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स थी और इतना थोड़ा सा भरा नहीं था, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे चीजें थी। अभी बीच में जो जगहें खाली हैं वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारी नई फैसिलिटीज और कई जगह स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, कई जगह प्रोबेबली न्यू कंप्यूटर लैब्स हैं, काफी चीजें नई बनी हैं। तो हमारा ये डिपार्टमेंट तो था ही नहीं ऑब्वियसली। तो ये तो हम तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ही थे, वहीं पे एडमिशन हो, वहीं से पास आउट हो गए। अच्छा। डॉम्स वाज जस्ट मतलब बन ही रहा था। आई थिंक तब बजे हमें पता चला था कि हाँ ऐसी बिल्डिंग आ रही है बट वी पास्ड आउट बाय दैट टाइम। सो वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ आईआईटी रुड़की। हमें आईआईटी रुड़की की डिग्री मिली। We joined in University of Roorkee and when we passed out so we got the degree of IIT. It was around 2001. Yes. तो हम जब कॉन्वोकेशन में आए तो हमने डिग्री देखी तो आईआईटी रुड़की देखी। Lots have been changed and I can see the department have developed so well because at our times it was the first batch and the classes were conducted in industrial engineering department. So there were so many challenges that we faced that time, but now I feel that the department is very well equipped and doing great. बहुत सारे प्रोफाइल हैंडल करने को मिले, डिफरेंट प्रोफाइल लीडरशिप पोजीशन पे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। एंड वाज वेरी गुड। जहाँ भी हम जाते थे जब पता चलता था हम आईआईटी रुड़की से हैं तो एक बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। ये यूनिवर्सिटी हमारा आईआईटी का जो नाम हमारे को जो मिला है इट्स मतलब वेरी गुड। इससे हमारी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई है। ये तो है। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग बच्चे वापस इसी कॉलेज में फिर से पढ़ें। इनफैक्ट कुछ के बच्चे भी जेईई मेंस एडवांस दे रहे हैं, शायद प्रोबेबली वो भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे टैलेंटेड बच्चों के साथ आके बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। ये फाउंडेशन स्टोन तो आप ही ने रखा, उसके बाद फिर हम लोग भी आए हैं। बट बहुत हमारा एक सीनियर बैच था जो वाज वेरी हार्ड वर्किंग। सारे एफर्ट उन्होंने शुरू किए, उससे हम लोगों ने टेक ओवर किया, फिर इसको कंटिन्यू किया। We joined in 1990 to 2001 batch. We are all in the second year of the DOMS. So it was a very new course, new curriculum, and everything was new. The course was new, second year only. So there was a lot of things that we were experimenting, a lot of things we were learning together along with the teachers. A lot of transformation was happening, right from the building to the courses as well as the learnings. Because we didn't have any alumni.
we are the Yeah, first. that's because a lot of things that we have inherited has been coming down from you. Yes. So many of the things which you see, the culture, the things Yeah. has gradually been built along with us. There are things we decided, we discussed, and things took much better shape. How we can do it better. एमपी जैन सर का बहुत बड़ा रोल है, मतलब हर चीज को नागिया सर हो गए, MP जैन सर हो सर गए, हैं। एमपी जैन सर हो गए। ये तो फाउंडिंग पिलर्स हैं जिसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमने तो देखा है। हाँ जी। तो वी हैव सीन कि कई बार इनिशियल डेज में, बिकॉज वी वर वेरी न्यू, हमारा इंस्टीट्यूट ही बड़ा, जो हमारा डिपार्टमेंट है बहुत नया था, तो गेस्ट फैकल्टी बाहर से बुलानी पड़ती थी, परमानेंट फैकल्टी पूरी नहीं थी उस समय। हाँ। तो दे यूज्ड टू कम मेनी पीपल फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज न्यू दिल्ली, Yeah. देन फ्रॉम IIMs अहमदाबाद। तो ऐसी हायर लेवल की फैकल्टी को अरेंज करना और स्पेशली बुलाना फिर रुड़की ऑफिस एक थोड़ा ऑफ द ग्रिड भी हो जाता है ना, कोई मतलब कोई बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ अच्छा ट्रेन से आना, स्पेशली हाँ। कोई फ्लाइट वाला सिस्टम था ही नहीं, तो ट्रेन में बंदा भेजना, वहाँ लेके आना उनको प्रोफेसर साहब को, फिर वो 2 घंटे के लेक्चर के लिए आके फिर वापस उनको छोड़ के जाना। तो दैट वाज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो था, बहुत सारा गेस्ट फैकल्टीज आती थी। I mean, I can feel that now I am realizing it's such a privilege for me to, just have all the faculty at every time, like they're every time available. हाँ, हमारे पास सब विजिटिंग फैकल्टी होती थी, गेस्ट फैकल्टी होती थी हमारे पास। नेचुरली विजिटिंग फैकल्टी एंड टाइमिंग का कुछ श्योरिटी नहीं होती थी, जब वो फ्री होते थे आते थे। इनफैक्ट हमारी संडेज को क्लासेस, हमारी रात को क्लासेस होती थी। We have 8 seen- बजे अगर we have कोई seen- जैसे एक लेडी आती थी, मुझे नाम उनका भूल रहा है, वो दिल्ली से ही आती थी, शी वाज वेरी वेरी, मतलब काफी अच्छे प्रोफाइल पे ही थी वो। तो उनके जो टाइमिंग थे वो रात के ही थे, 8 बजे क्लास चल रही है, 9 बजे क्लास चल रही है रात को, क्योंकि वो आती ही उस समय थी। हाँ, उनका लेट रहता है। हमारे जो टाइम टेबल था वो गेस्ट फैकल्टी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनता था। Okay. वो एज सच कोई और कुछ भी चेंज हो जाता था कभी भी। अभी सोच रहे हैं कि मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज की है या कोई HR की है, तो अभी पता चला जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले आ गए। Yeah. बैक टू बैक क्लासेस रहती थी कुछ समय, मतलब सैटरडे संडे तो बैक टू बैक क्लासेस होती थी, क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी बहुत आती थी। बट ये ना, जो बैक टू बैक क्लास होना, मतलब टाइम नहीं मिलना, बीच में गैप, इसने ही हमको रेडी वो किया भी कि बहुत कैसे कुछ कैसे सिखाता है। सिचुएशंस हाँ। में काम करना है ना। अभी जैसे ऑफिस में कभी इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ ज्यादा टास्क आ गया, तुम लेट आवर्स तक बैठना है हाँ। और उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिला, मतलब लर्निंग काफी अच्छी रही है हमारे यहाँ पे। गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, जो 2 साल रहे। अच्छा, एंड लाइक क्लासेस के अलावा लाइक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज आप लोग की किस तरह से रहती थी? नो वरीज। यहाँ पे एक होता था ना कॉलेज का, कुछ डॉम्स का होता था एक हमारा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। फेस्ट होता था, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे हम लोग रेगुलरली। ओके। और बाकी हॉबीज, क्लब में काफी सारी हॉबीज थी, उसको हम परस्यू करते थे। आपको क्या पसंद है? मैंने व्हाइट वाटर राफ्टिंग की लाइफ में पहली बार की थी। राफ्टिंग? हाँ, राफ्टिंग कराते थे यहाँ पे। इनफैक्ट ऋषिकेश के पास, शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक व्हाइट वाटर राफ्टिंग की थी। मैं उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाता हूँ। इट इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिसमें हम लोग राफ्ट पे गए थे, रात को कैंपिंग किया नियर द शोर। तो इट वाज This place also like catalyzes that thing कि यहाँ पे आपके आसपास ही सारी चीजें हैं, हाँ। तो आप ये सारे स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो। वो एक बहुत बड़ा वर्चू है यहाँ पे Yes, पढ़ने का। बस में इसका बेनिफिट तो मिला है, हाँ जी। सब चीज अवेलेबल थी। डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। मैं बोलता हूँ, इनफैक्ट मेरे लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने शायद IIT रुड़की से पढ़ाई की। ये लाइब्रेरी थी क्या उस टाइम पे? नहीं, ये नहीं थी, इट्स न्यू। ओके। न्यू लाइब्रेरी, हमारे लिए एक ही लाइब्रेरी होती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी। ये अभी का सेंट्रल लाइब्रेरी हाँ, है? तो उस टाइम पे सेंट्रल लाइब्रेरी होती थी मेन बिल्डिंग के पीछे वाला, ओके। थॉमसन के पीछे। आई हैव नेवर सीन दैट। और दैट वाज, उसमें आई थिंक उस टाइम पे मुझे लगता है somebody told me 12 लाख सुपर बुक्स थी। 12 लाख? यस, उसमें उस टाइम पे, और पता नहीं कब कब की कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थी, बहुत पुरानी। तो उस, और वुडन थी वो। हाँ, वी यूज्ड टू गो देयर, हम कभी जाते ही थे उधर। दैट वाज सेंट्रल लाइब्रेरी में कई बार गए, और मतलब दैट वाज फैसिनेटिंग। तो अभी तो ये सब कुछ बहुत मॉडर्न इंफ्रा है। I mean, still, I mean, there is some sort of that वो past का आप वो feel कर सकते हो इसमें। हाँ, अभी भी है थोड़ा सा टच बचा हुआ है तो, सब कुछ। हाँ, वो तो है, अभी भी है। अभी हम लोग इनफैक्ट हम हॉस्टल भी गए थे, हमारा हॉस्टल था आजाद भवन। We are also from आजाद भवन। इनफैक्ट मैं तो अपने रूम में भी गया था, मेरा फर्स्ट रूम हुआ करता था। एंड भी आपका 6th विंग है ना, बिल्कुल रोड लास्ट विंग का हम भी 6th wing में ही हैं। हम 6th विंग में ही थे। Sixth wing में मेरा जो रूम था first room अभी है। जो आपका G142 है शायद, आई बिलीव। मेरा 125। हाँ, तो मैं 142 में था शायद। ये G125 सामने वाला है उसका, हाँ। है ना? हाँ,
तो ये तब होता था 105 पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोलते हैं। हमको अंदर जाना होगा ना। हाँ। तो आजाद में आपका स्टे कैसा था? अरे You can be very candid. इनफैक्ट ये जो हमारी स्पेशलिटीज है ना, एमबीए कर रहे थे, हमने एमबीए जो किया ना, वही हमने अपनी कैपेबिलिटी को आजाद में दिखाया कि हम आगे हम भवन काउंसलर हमने बनाया, सारे मेनू चेंज कराए, हम जो चाहते थे वो खाते थे। ये हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मेस मेनू मेस मेनू हमने चेंज किया। मेस मेनू में हमारा एक वीकेंड पे रहता था मैगी, साथ में समोसा, कुछ बर्गर, पेस्ट्री, इस तरह की चीजें हम चेंज करते थे। आजाद में क्रांति आपने लाई। MBA वालों ने। यस यस। वहाँ पे जितने बटलर जो बोलते थे बड़े अच्छे थे, वो बहुत ध्यान रखते थे। वेरी नाइस। Interface, sorry. doms@edu is still on or not? The magazine? I'm not sure about that. I think we don't have the We had a Vox Populi. I was also a member of the magazine. Yes, He yes. was also a member. Yes, we are all So that members. Vox Populi was a magazine that used to come out with articles. content. doms@edu. Yeah, and we used to do marketing quizzes with our internal campus and on different topics. My professional journey it began with IDBI Bank, and I was there as a trade finance in the role of the trade finance, and I learned the integrities of export and import market. And then I got married, and fortunately it was a business family, and I could scale that business into export market, applying the things that I had learned during the my professional employment period. And MBA is a platform. So how we can use this platform to be successful in your career journey? That is one of the key things or learnings we would like to share further with you. Now I am happy to and proud to share that our product reaches to 40 plus countries. So that's a great achievement. that we see. What is It's it in about? the field of dental materials. Okay. So we are exporting it, and the principles and all the things that we learned in the learnings that we acquired during MBA times that we could apply in scaling up the business and marketing, and so it's a great feeling now. If I tell to summarize, three key things we'd like to focus on. First is clarity. So clarity on what is each of your goal, whether it's a financial or accounts or marketing. Those should be clear on our next 5 years goal. That is very important. Yeah. That clarity. Second is build your networking. It is very important. So even if you're going to the summer training or some other companies, you need to networking. It's not just you are reporting to a particular boss or particular to whom you are doing the project. You also need to communicate closely with the people around you, the different companies, networking. That is very helpful for you to grow towards. Maybe tomorrow you can get a job through that once you graduate from MBA. So that is a very important thing. And third is build your own brand. Now there are different platforms like LinkedIn, different channels where you can participate, you can post your own content, and you can build your own brand. So it is not just you are working for a company, but you are building a personal brand, which is very important. If tomorrow a company is searching for a job, or you want to apply for a new job, they will first go and search your LinkedIn, and they will see how is your. I mean, and the things that you're telling, it's also about like we should, focus. I think all the things that are outside the books. Yes, Like, very important. Outside the books, outside the classroom, because there is everything you can learn from anywhere. Learn from anywhere, but many times people don't know that. So what I'm trying to say, And you have to MBA show up everywhere. Yes, MBA is a platform, but you should know how to use that platform in the actual real world, in the professional world. How do you think things have shifted or transitioned in the course of 25 years? See, a lot has changed. And also, like in terms of MBA, A lot has changed. A lot has changed. And to begin with, I would like to. I'm reminded the project that I did under Professor Nangia. The story begins from there. It was emerging technologies. So that was a product that I did, and while doing, I used to think whether though I was doing that project, but I used to wonder whether such things would happen. Things like Bluetooth, and But now when we are after 25 years, we find what AI is doing. The entire businesses have changed, and the typical MBA things need also to be transformed to suit and align with the present times. Otherwise, the things will not be the same. So the things have drastically changed, I would say. But at the same time, I would also like to say that the core principles remain the same. So like
What sort Like of core the principles? basic marketing principles, the basic financials, they have not changed. Okay. But yes, the methodology, the technology, the way, the outlook, that has undergone a Okay. drastic change. So, while rooted to the principles, one should grow and, discover and keep adapting to the change scenarios to be successful in the present time. Anything that you would want to, share to our batch, these newcomers? See, I would like to change. I would like to, suggest that please, as I said, you should adapt and the changing times. They are at, I don't want to say that they are tough. They are tough. Challenges are always there. When we were there in 2000, I remember there used to be the .com burst challenge, and it was such a hard time. We were not sure what's going to happen next. So similarly now, what I can see in these times in 2026, I find that the AI is, revolutionizing everything. The job market, the trends, Yeah. the jobs that were in very much demand earlier seems to be now obsolete and much. So that creates a kind of a, terror in the job market, but it's not that way. Okay. And we have to, understand that where the things lie, and we have to work accordingly and strategize things. That's what is the most important thing. And I won't hold you any longer. I think the Yeah. batch is inside. Thank you So really nice talking to you. Same here, same here. Thank you. Thank you. All the best.